शरद पवार की घड़ी तो उनके भतीजे अजीत पवार ले गए, लेकिन क्या वक्त शरद पवार का साथ देगा? पिछली रात महाराष्ट्र की राजनीति ने एक अलग ही करवट ली, जब चुनाव आयोग ने शरद पवार से उनकी ही बनाई पार्टी उनसे छीन ली और उनके भतीजे अजीत पवार को ही असली एनसीपी माना। आयोग ने अपने फैसले में कहा कि दोनों गुटों की तरफ से दायर समर्थन के हलफनामों की जांच की गई। इनके आकलन में ये निकलकर सामने आया कि अजीत पवार का जो गुट है उसे विधायकों के बीच बहुमत का समर्थन हासिल है। अब अगले दिन यानी आज की सुबह राज्य में राजनीतिक अस्तित्व की एक नई लड़ाई शुरू हुई। उधर शरद पवार खेमे ने ईसी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का ऐलान कर दिया, तो अजीत गुट ने भी बड़ी ही चतुराई के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में पहले ही कैविएट एप्लीकेशन दायर कर दी। अब आपको पहले बता देते हैं कि कैविएट एप्लीकेशन आखिर होता क्या है। इसके जरिए याचिकाकर्ता कोर्ट से ये अपील करता है कि उसका पक्ष सुने बिना कोर्ट कोई भी फैसला ना दे, खास करके उसके खिलाफ तो कोई फैसला ना दे। खैर, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग की तरफ से शरद पवार को अपनी नए पार्टी के नामों का सुझाव देने का समय भी निकल रहा था। शाम होते होते आयोग ने बताया कि शरद पवार की नई पार्टी का नाम होगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, यानी एनसीपी शरद चंद्र पवार। शरद पवार गुट ने आयोग को 3 नाम दिए थे। इसमें पहला था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, दूसरा था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद राव पवार और तीसरा था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार। इसके अलावा शरद पवार ने 2 चुनाव चिन्ह बरगद का पेड़ और उगता सूरज भी दिया था, हालांकि इस पे अभी कोई फैसला नहीं आया। अब आते हैं दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अब चाहकर भी ईडी के समन से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि अब अदालत ने उन्हें कह दिया है कि आप यहाँ पेश होइए। दरअसल ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए 5 समन भेजे थे। अब मुख्यमंत्री पांचों ही समन को दरकिनार कर गए और एजेंसी के सामने नहीं आए। उल्टा उन्होंने इसे गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया। हुआ ये कि जब 5वें समन पे भी अरविंद केजरीवाल एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए, तो ईडी को मजबूरन अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा और एजेंसी ने अदालत को बताया कि मुख्यमंत्री हमारे बुलावे पर पूछताछ के लिए नहीं आ रहे हैं। इस दौरान एजेंसी ने कुछ तर्क कोर्ट के सामने रखे। पहला ये कि केजरीवाल जानबूझकर समन पर पेश नहीं हो रहे हैं। दूसरा, एजेंसी ने कहा कि इतने ऊंचे पद पर बैठे लोग अगर समन पर नहीं जाएंगे तो कानून का पालन नहीं करेंगे, तो इससे गलत मैसेज जरूर जाता है। तीसरा, ईडी ने इस मामले में अब तक कुल 14 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और विजय नायर जैसे लोग हैं। ईडी को अपनी जांच आगे बढ़ानी है। अब इसके लिए प्रोसीड ऑफ क्राइम का पता लगाने के लिए बाकी लोगों की भूमि का पता लगाना भी जरूरी है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल को समन देना जरूरी था। एजेंसी का चौथा तर्क ये था कि शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं को कथित तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचा गया। अब क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक यानी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य भी हैं, तो ऐसे में उनसे पूछताछ करना बेहद जरूरी है। मामले पर संज्ञान लेते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अब 17 फरवरी को पेश होने का समन जारी कर दिया है, यानी कि अरविंद केजरीवाल को अब 17 फरवरी को कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। उधर यूपी में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को एक बार फिर झटका लगता दिख रहा है, क्योंकि खबरें हैं कि राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी लोकसभा चुनाव से पहले जल्दी ही बीजेपी के साथ हाथ मिला सकती है। ऐसी अटकलें तब शुरू हुई जब खबर आई कि सोमवार देर रात जयंत चौधरी ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। खबर है कि आरएलडी प्रमुख ने 5 सीटों की मांग की है, जबकि बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी को 3 सीट देने पर राजी हुई है। भले ही दोनों दलों के बीच फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ, लेकिन संभावना तो यही जताई जा रही है कि भाई अगली बैठक इसकी बहुत जल्द होगी और उसमें विलय या गठबंधन का ऐलान कर दिया जाएगा। अब इस सब के बीच समाजवादी पार्टी में मच गई खलबली, जो कि मचना स्वाभाविक है और मचनी भी चाहिए, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब अखिलेश यादव ने आकर सबके सामने बताया था कि भाई यूपी में आरएलडी के साथ हमने गठबंधन कर लिया है। उन्होंने ही ये ऐलान भी किया था कि समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के लिए 7 सीटें छोड़ी हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर ये नहीं बताया गया था कि वो 7 सीटें कौन है, लेकिन चर्चा थी कि बागपत, कैराना, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बिजनौर और मथुरा सीट आरएलडी को ही दी जाएंगी।
लेकिन आगे कुछ हो पाता उससे पहले ही इस पूरी कहानी में एंट्री हो गई बीजेपी की। अब समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी को एनडीए में जाने से रोकने के लिए किसानों की दुहाई देनी शुरू कर दी है, क्योंकि अखिलेश यादव और डिम्पल यादव दोनों के ही बयान कुछ इसी ऐसे ही हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि जयंत चौधरी किसानों की लड़ाई को कमजोर होने देंगे या फिर वो ऐसा कोई कदम उठाएंगे जिससे किसानों को सीधा नुकसान होगा। और सबसे बुनियादी बात यह है कि जब तक किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी, किसान को सुविधाएं नहीं मिलेंगी, उसके सामने जो बिजली महंगी है, खाद महंगी है, कीटनाशक दवाइयां महंगी हैं या जीएसटी की वजह से जो उसके ऊपर महंगाई थोपी जा रही है, जब तक इसका नियंत्रण नहीं होगा तब तक हमारा किसान खुशहाल नहीं होगा। और जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे ज्यादा डालने की बात सरकार ने कही थी, वो सरकार अभी भी सच्चाई के सामने बाहर नहीं आ रही। आरएलडी पार्टी है, उन्होंने हमेशा से किसानों का साथ दिया है और किसानों की आवाज बुलंद करी है संसद के माध्यम से और संसद के बाहर भी। और जिस तरह हम जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी रही है और जिसने हमेशा समर्थन किया किसानों का, तो मैं नहीं समझती जयंत चौधरी जी ऐसा कोई कदम उठाएंगे, जो खुद भी एक राज्यसभा मेंबर हैं। मैं समझती हूँ कि 7 टिकट भी अनाउंस करी गई थी जयंत चौधरी जी के साथ में, और ये शायद अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और ट्विटर अकाउंट में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और जयंत चौधरी जी के आया है। तो मेरा मानना है कि जिस तरह तालमेल बैठा हुआ था तो तालमेल बिगड़ा है, तो इसकी बहुत बड़ी वजह हो सकती है। तो मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचेगी। अब जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जाएंगे या अखिलेश के साथी बनकर साइकिल की सवारी करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 12 फरवरी को जयंत कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन उनके पिता चौधरी अजीत सिंह की जयंती भी है। खैर, आज के चुनावी चौपाल में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, और अब आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ कमेंट में आप हमें अपनी राय भी ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।